हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है गैसों के नियम यानी गैसों के लॉ। तो गैसों के नियम क्या हैं, इनका हम अध्ययन इस लेक्चर के अंदर करेंगे कि कौन कौन से गैसों के नियम हैं और उन गैसों के नियमों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल और उनसे संबंधित आरेख भी हम आज हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम गैसों के नियम। तो गैसों के नियमों को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, गैसों या गैसीय अवस्था या गैसों के कुछ लक्षणों को देखते हैं। तो गैसीय अवस्था क्या टॉपिक है आपका, गैसीय अवस्था। तो इसका आपने अध्ययन कई बार किया है, कुछ पॉइंट है याद रखना। गैसीय अवस्था, तो इसमें क्या क्या गुण होते हैं बताओ। गैसीय अवस्था के अंदर क्या गुण होते हैं कि ये द्रव्य की एक अवस्था है, इनका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है, इनमें संपीड़ित गुण पाया जाता है, कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है, और अंतरा आणविक दूरियां अधिक होती है। तो इस फटाफट इसके कुछ 4-5 पॉइंट लिखते हैं, फिर गैसों के नियमों पर पहुंचते हैं। तो गैसीय अवस्था के पहले गुण तो क्या हो गया, इनका आकार आयतन निश्चित नहीं। क्या लिखेंगे, इनका आकार व आयतन अनिश्चित होता है पहला तो। और दूसरा क्या है बताओ, दूसरा क्या होगा इसके अंदर कि गैसीय अवस्था के अंदर जो कण होते हैं, कणों के मध्य दूरी अधिक। तो क्या लिखेंगे, कणों के मध्य कौन सा बल, अंतर आणविक दूरी या अंतराकाश स्थल के मध्य अंतराकाश स्थल अधिक। अधिक या इसे बोलने से दूरी अधिक, दूरियां अधिक, ठीक है। और बताओ क्या है, कणों के मध्य अंतराकाश स्थल या दूरियां अधिक है और आकर्षण बल कम। शॉर्ट में लिख दो इनको, कणों के मध्य आकर्षण बल कम, ठीक है। चौथा देखो क्या हो जाएगा, गैस जो होती है इनमें संपीड़ित गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि गैसों पर यदि अपन दाब लगाए, गैसों पर यदि अपन प्रेशर लगाए तो गैस क्या हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी। जैसे आप देखते हो कि हॉस्पिटल के अंदर जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसमें गैस क्या होती है, द्रव अवस्था के अंदर होती है, ठीक है। आपके घर के अंदर जो गैस की टंकी एलपीजी गैस है उसके अंदर, तो एलपीजी गैस का मतलब क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी गैस जो है पेट्रोलियम गैस को है दाब लगाकर क्या कर दिया गया, संपीड़ित करके द्रव अवस्था में बदल दिया गया। आप जो सिगरेट का लाइटर देखते हो चकमक, उसमें भी क्या होता है, गैस भरी होती है पर वो पानी की जैसे दिखाई देती है, होती ही नहीं होती है। तो संपीड़ितता का गुण क्या है कि गैस पर यदि दाब लगाया जाएगा तो वो किसमें बदल जाएगी, आपके द्रव अवस्था में बदल जाएगी, ठीक है। क्यों आकर्षण बल कम है और अंतराकाशी स्थल ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर लगाकर उनको क्या कर देते हैं, संपीड़ित कर देते हैं। तो संपीड़ितता गुण पाया जाता है। 5 देखो, इसके अंदर विसरण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, विसरण का गुण। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना। विसरण का अर्थ होता है फैलना। तो जैसे हम घर के अंदर अगर मान लो कोई अगरबत्ती लगा दे तो क्या होता है, अगरबत्ती का धुआं सब जगह फैल जाता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, विसरण की परिभाषा इस प्रकार होती है
कि पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना। यानी आपने अगरबत्ती लगाई तो यहाँ इसका धुआं ज़्यादा है, फिर फैलता फैलता क्या हो जाएगा, सब जगह फैल जाएगा कमरे के अंदर। यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यहाँ सांद्रता ज़्यादा है, ज़्यादा सांद्रता से निम्न सांद्रता जाना। या कोई परफ्यूम लगाकर आए तो क्या होगा, उसकी खुशबू क्या होगी, फैलेगी। उसके पास ज़्यादा है तो अणु क्या होंगे, फैलेंगे। तो गैसों में किसका गुण होता है, विसरण का गुण होता है। ठीक है। और ध्यान रखना, हमारे आवर्त सारणी में, हमारा जो आवर्त सारणी है उसमें जो 11 तत्व जो है वो गैसीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। कितने तत्व, 11 तत्वों को गैसीय अवस्था के अंदर माना गया है। तो ये गैसीय अवस्था के कुछ गुण होते हैं। ये लास्ट वाले गुण को थोड़ा ध्यान रखना, संपीड़ितता गुण और विसरण का गुण, क्योंकि इनको अपन ग्राम के विसरण के नियम के अंदर पढ़ेंगे, संपीड़ितता को अंदर पढ़ेंगे अपन आदर्श गैस विचलन के रूप में। तो इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम शुरू करते हैं गैसों के नियम। तो गैसों के जो नियम हैं इनको हम 4 नियमों के अंदर वर्गीकृत करते हैं और उनका अध्ययन हम शुरू करते हैं। तो गैसों के निम्न नियम होते हैं। क्या ठीक हो जाएगा आपके, गैसों के निम्न नियम होते हैं। तो गैसों के नियम कौन कौन से हैं? पहला देखो, पहला नियम होगा आपके, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, क्योंकि एक एक का याद रखना आपको। कौन कौन सा नियम, बोयल का नियम। कौन सा, बोयल का नियम। पहला नियम पढ़ेंगे बोयल का नियम। दूसरा पढ़ेंगे अपन चार्ल्स का नियम। किसका, चार्ल्स का नियम। और फिर तीसरा किसका पढ़ेंगे अपन, आवोगाद्रो, आवोगाद्रो का नियम। ठीक है। और चौथा पढ़ेंगे इसके अंदर ये गैलुसेक का नियम। का नियम। ठीक है। तो ये अलग अलग नियम है, इन नियमों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इनकी परिभाषाएं, इनसे बनने वाले फॉर्मूले, ये सब देखेंगे। तो गैसों के नियम कौन से, 4 नियम पढ़ने हैं, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम और गैलुसेक का नियम। हम एक एक नियम का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहला नियम कौन सा आपका, पहला नियम है आपका बोयल का नियम। कौन सा, बोयल का नियम। अब ये बोयल का नियम कहाँ लगता है, देखो ध्यान रखना, बोयल है यानी स्थिर ताप पर लगेगा। कहाँ लगेगा, स्थिर ताप पर, ध्यान रखना। तो परिभाषा कई बार भूल जाती है, कहाँ लगता है आपके, स्थिर ताप पर। और इस नियम को हम क्या कह सकते हैं, इसे अपन कह सकते हैं आयतन दाब संबंध। क्या कहते हैं इसे, आयतन दाब संबंध। इसको और भी आप कह सकते हो, या दाब आयतन संबंध बोल सकते हो, आयतन दाब संबंध भी कहा जाता है इसे। अब देखो तो क्या नियम है, यह नियम कहता है स्थिर ताप पर, बोयल है, स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या नियम है, परिभाषा लिखते हैं, स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का, स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन
दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यानी अगर मान लो आपके आयतन V है, क्या है, V आयतन जो है वो क्या होगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, तो ये कहाँ लग रहा है, आपके स्थिर ताप पर। तो क्या हो जाएगा, इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, स्थिरांक आएगा, यानी क्या हो जाएगा, बोलो, V बराबर K अपॉन P। समानुपाती को हटाया तो क्या है आपके, एक स्थिरांक आया, और इस P को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, बोलो, PV बराबर K। यही किसका है, बोयल के नियम को दर्शाता है। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण बोयल के नियम को दर्शाती है। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण बोयल के नियम को दर्शाती है। तो क्या लिखेंगे, यहां, बोलो क्या क्या है, यहां P क्या है, P दाब है, V क्या है, आयतन है, और K क्या है, K आपका स्थिरांक है। तो ये हो गया आपके बोयल का नियम, स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो समझो, अगर मान लो आपके घर में दो पाइप है, ठीक है, अगर मान लो एक पाइप है छोटी और एक पाइप है बड़ी, और आपके पानी आ रहा है, पानी समान एक ही टोंटी से आ रहा है, अगर मान लो उसमें आपने मोटी पाइप लगी यानी आयतन ज़्यादा, तो उसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर पतली पाइप लगी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही बात है, पतली पाइप आयतन कम तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर पाइप चौड़ी है यानी आयतन ज़्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा, है कि नहीं, यानी व्युत्क्रम होता है, आयतन बढ़ाया पाइप मोटा किया तो प्रेशर कम हो गया, और अगर पाइप पतला किया प्रेशर ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, पाइप आयतन कम तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी दूसरा एक दूसरे के क्या होता है, उल्टे होते हैं। नोट कर लो इसे। अब देखो जो बोयल का नियम है, इस बोयल के नियम में क्या करते हैं, यदि हम कहें स्थिर ताप पर, यदि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन, क्योंकि मुख्यतः गैसों का नियम पढ़ रहे हैं, तो किसी गैस का आयतन V1 से V2 हो जाए और दाब P1 से P2 हो जाए, तो क्या है, फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनाते हैं और उस पर न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, माना कि, तो अब हम बोयल के नियम के गणितीय रूप को देखते हैं। तो बोयल का नियम क्या था आपके, कि बोयल के नियम के अंदर आपने क्या देखा, जो आयतन V है, आयतन V जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गणित रूप में लिखें कि माना कि किसी गैस का आयतन V1 से V2 करने पर दाब क्रमशः से P1 व P2 हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, माना कि किसी गैस का दाब लेते हैं, पहले दाब P1 से P2 करने पर आयतन
आयतन क्रमशः V1 व V2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो, आयतन V1 से V2 हो जाए तो क्या लिखेंगे? अपने पास क्या फॉर्मूला था कि जो बॉयल का नियम था, V व्युत्क्रमानुपाती P, तो V1 और P1 आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पर? इस समानुपाती को हटाएंगे तो V1 इक्वल टू K अपॉन P1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? P1 V1। अब P1 V1 बराबर क्या हो गया? K। ये तो समीकरण 1 आ गई, समीकरण 1। और यदि हम क्या करें, समीकरण 2 लें, क्या लें, मतलब दूसरी कंडीशन अप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा? बोलो, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको? क्या बन जाएगा इसमें आपके, P1 V1 बराबर K है, तो वहाँ क्या बन जाएगा? अगर मान लो पूरा लिख दो, चलो V2 समानुपाती 1 अपॉन P2, तो ये क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू K अपॉन P2, यानी V2 और ऐसा लिख सकते हो P2 V2 बराबर K। ये समीकरण कौन सी बन गई आपके? 2, समीकरण 2। अब क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? बोलो, P1 V1 बराबर K है और P2 V2 बराबर K है, तो दोनों को जोड़ दो, बराबर ही है, K के बराबर, तो क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर P2 V2। अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 बराबर V1 अपॉन V2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हैं, किसी भी आंकिक प्रश्न को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। मान लो आपको दाब दिया जाए और आयतन दिया जाए, और दूसरा दाब देकर पूछ ले अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखो, हल करते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखो, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी गुब्बारे में, यदि कोई गुब्बारा है, उसमें हम क्या भर रहे हैं? गैस भर रहे हैं। यदि किसी गुब्बारे में एक बार दाब पर गैस भरी गई है, तो उस गुब्बारे का आयतन 2.26 लीटर है। आयतन किसमें मापते हैं? लीटर है। और यदि उसका दाब 0.2 बार कर दिया जाए तो गुब्बारे का आयतन कितना हो जाएगा, या गैस का आयतन कितना हो जाएगा? तो क्या क्वेश्चन है? यदि किसी गुब्बारे में एक बार, अब यहां बार आप किस में लिख सकते हो? बार क्या है? मात्रक है। बार क्या है? मात्रक। एक बार दाब पर, यदि किसी गुब्बारे में एक बार दाब पर भरी गई गैस का आयतन, भरी गई गैस का आयतन कितना है? 2.26 लीटर, 2.26 लीटर है। यदि दाब 0.2 बार कर दिया जाए तो गैस का आयतन बताइए। तो गैस का आयतन बताइए। तो देखो कैसे हल करेंगे इसे। क्या दिया आपको? हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है? देखो, सबसे पहले दाब दे रखा है, यानी P1 कितना दे रखा आपके? 1 बार। दाब का मात्रक क्या होता है? बार है, mm है, hg किसमें भी ले सकते हैं। और आपके P2 कितना है? 0.2 बार।
ठीक है। और V1 कितना है कि पहले आयतन कितना था इसका 2.26 लीटर। तो क्या याद करना आपको, V2 कितना होगा। तो अब देखो कौन सा नियम से, कौन सा नियम लगाएंगे यहां पर अपन, बॉयल के नियम से। किसके नियम से, बॉयल के नियम से। अब देखो क्या देखा अभी आपने, बॉयल का नियम क्या था, P1 अपॉन P2, और यहाँ क्या देगा, इसको थोड़ा ध्यान दोगे, P1 अपॉन P2 है, पर यहाँ क्या देगा V2 अपॉन V1। यहाँ क्या देगा आपके, ये क्या रहेगा V2 अपॉन नीचे V1, V2 अपॉन V1। अब देखो इसी फॉर्मूले को अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। P1 के नीचे P2 आ गया और V2 के नीचे V1 आ गया। अब इसी फॉर्मूले को आप क्या करो, यहाँ अप्लाई करो, तो क्या देगा बोलो, P1 अपॉन P2 बराबर क्या देगा V2 अपॉन V1। आपको क्या ज्ञात करना है, V2 ज्ञात करना है, यही फॉर्मूला आपका। तो क्या जाएगा इसके अंदर, बोलो, मान रखने पर V2 ज्ञात करना, तो V2 बराबर क्या है, V2 बराबर क्या हो गया, इधर बोलो, P1 इंटू V1 बटा P1 और बटा में क्या रह गया आपके P2। वैल्यू रखो, P1 कितना है, P1 आपके एक बार, और आपके पास V1 कितना है 2.26 लीटर, और ये P2 कितना है 0.2। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, हल करो, 2 से इसको काट दो, कितना आएगा देखो 1.13, और पॉइंट है नीचे भी, तो क्या जाएगा 11.3, भाई पॉइंट है ना, तो इसकी आपके क्या आंसर आ जाएगा 11.3 लीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है V2 आपका, तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमने बॉयल के नियम का गणितीय रूप लिया और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल किया। अब हम जो बॉयल का नियम है, बॉयल ने एक आरेख दिया था जिसे अपन कहते हैं समतापीय आरेख, यानी समान ताप पर बनाए गए आरेख को अपन क्या कहते हैं, समतापीय आरेख। तो क्या है देखो समतापीय आरेख, तो अगला हेडिंग क्या जाएगा आपका, समतापीय आरेख। अब देखो समतापीय आरेख में क्या किया इसने किसके मध्य संबंध बताया, बताओ, बॉयल ने संबंध बताया है दाब और आयतन के मध्य। तो इसने दाब व आयतन के मध्य आरेख बनाया, और उसमें क्या किया ने अलग अलग टेम्परेचर पर गैसों के लिए आरेख बनाया, जिसे अपन कहते हैं समतापीय आरेख। तो हम क्या करेंगे, इसके मध्य एक आरेख बनाएंगे। तो देखो तो आरेख में कितने अक्ष होते हैं आपके, 2 अक्ष होते हैं, एक अक्ष होता है y और एक अक्ष कौन सा होता है आपका, नीचे वाला अक्ष z, नीचे वाला अक्ष x और ऊपर वाला y अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपके मान आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो इसने यहाँ क्या किया, नीचे तो लिया आयतन, क्या लिया यहाँ पर आयतन V, और इधर क्या लिया, किसके मध्य दाब P के मध्य आरेख बनाया। तो अलग अलग टेम्परेचर पर बनाया, जैसे मान लो बनाया 200 केल्विन पर, तो ये कितने पर है 200 केल्विन पर, तो 200 केल्विन पर इस प्रकार आरेख आया, स्थिर ताप है ना, 200 केल्विन पर इस प्रकार आरेख आया। अगर मान लो इसने 400 केल्विन पर आरेख बनाया, तो इस प्रकार आरेख आया, ये कहाँ आया आपके 400 केल्विन पर। और यदि मान लो टेम्परेचर और अधिक बढ़ा दिया, तो एक आरेख कहाँ है आपके 600 केल्विन पर। तो समान ताप पर, जैसे 200 केल्विन पर, 400 केल्विन पर, 600 केल्विन पर जो
आरेख प्राप्त हुए उसे हम क्या कहते हैं, समतापी आरेख। एक इसने आरेख बनाया था 1/v और दाब P के मध्य आरेख। तो देखो दूसरा आरेख किसके मध्य है, क्या होगा दूसरा आरेख जो है आपके, इसे हम कहेंगे दाब P व आयतन 1/v के मध्य आरेख अब देखो ध्यान से, ये जो आरेख बनाया गया है, इस आरेख में क्या हुआ, वही हम लेते हैं दो अक्ष, एक तो ये कौन सी अक्ष हो जाएगी, x और ये y। तो देखो ध्यान से क्या होता है, x अक्ष पर इसने आयतन कैसा ले लिया आपकी, इसने आयतन ले लिया है आपके 1/v, आयतन 1/v के रूप में, और यहाँ क्या गया आपका दाब P। तो इसके मध्य जब आरेख बनाए, तो देखो ये आरेख तो आ रहे इस प्रकार, तो ये आरेख आएंगे इस प्रकार, यानी ये आपके बेस से आएंगे, मूल बिंदु से आरेख आएंगे इसके, जिन्हें T1, T2 और T3 अलग अलग समय अलग अलग ताप दिया गया, अलग अलग क्या दिया गया, ताप। जिसे T1 है, ये T2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका T3। तो इस प्रकार आपके बोयल के नियम से आरेख भी बनाए गए। बोयल के नियम का पहले हमने परिभाषा ली, बोयल के नियम की परिभाषा के बाद में उसका गणितीय रूप देखा, और गणितीय रूप के बाद में क्या देखा, इसका हमने एक न्यूमेरिकल प्रश्न भी इस पर हल किया, और बोयल के नियम में बनने वाले आरेख को हम क्या कहते हैं, समतापी आरेख, क्योंकि बोयल का नियम क्या लगता है, स्थिर ताप पर, इसलिए समतापी आरेख यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब हम लेते हैं चार्ल्स का नियम। तो दूसरा नियम कौन सा आपका, दूसरा नियम है आपका चार्ल्स का नियम। दूसरा नियम कौन सा है, चार्ल्स का नियम। ये जो चार्ल्स का नियम है, ये कहाँ लगता है आपके स्थिर, ये जो चार्ल्स का नियम है आपके स्थिर दाब पर लगता है, कहाँ लगता है, स्थिर दाब पर। तो कुछ बातें ध्यान रखना, कहाँ लगेगा, जैसे बोयल कहाँ लगा, स्थिर ताप, तो चार्ल्स का लगेगा स्थिर दाब पर। तो ये नियम लगता है आपके एक तो स्थिर दाब पर, ठीक है। और ये जो नियम है इसे अपन कहते हैं आयतन ताप संबंध, क्या कहते हैं इसे, आयतन ताप संबंध। अब देखो ये क्या है, तो बोयल का नियम में क्या था, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन दाब की व्युत्क्रमानुपाती। बोयल में ये कहाँ लगेगा, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, इसे डेफिनेशन आप लिखोगे, स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन ताप के समानुपाती है, ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखो अब इसे हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, तो देखो स्थिर दाब पर आयतन ताप के समानुपाती यानी V समानुपाती क्या होगा आपके T, और ये क्या है, कहाँ हो रही है आपके स्थिर दाब पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस समानुपाती को हटाओगे तो क्या आएगा, स्थिरांक आ जाएगा K T,
यानी अपन इसको क्या ले सकते हैं, V अपॉन टी बराबर के। ये क्या है, चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण चार्ल्स के नियम को दर्शाती है। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण चार्ल्स के नियम को दर्शाती है। अब मान लो इस चार्ल्स के नियम में यहाँ आपके क्या क्या है, एक बार इसको भी नोट कर दो। यहाँ V क्या है, आयतन, T क्या है, ताप, और K क्या है आपका आयतन। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको भी हम साधारण रूप से गणितीय रूप में ले सकते हैं, या परम ताप के अनुसार भी हम इसकी समीकरण को बना सकते हैं। तो ये जो है, इसको अगर अपन पहले साधारण रूप से लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, साधारण रूप से, तो क्या लिखेंगे, माना कि किसी गैस का T1 ताप से ताप T1 से T2 हो जाए, पर आयतन V1 से V2 हो जाए, तो क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, माना कि किसी गैस का ताप, माना कि किसी गैस का ताप T1 से T2 करने पर उसका आयतन क्रमशः क्या हो जाएगा, बताओ, V1 से V2 हो जाए। तो ये सिंपल बता रहे हैं, बाकी नहीं तो क्या होगा आपके, इसको परम ताप से भी बता सकते हैं। हो जाए तो कौन से नियम से, चार्ल्स के नियम से। चार्ल्स के नियम से क्या हो जाएगा, बताओ, चार्ल्स के नियम से आपके क्या नियम है, देखो, V अपॉन टी बराबर के, तो अपन इस डायरेक्ट इससे ले सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 बराबर के, तो क्या हो जाएगा, V, या पूरा देख सकते हैं, V1 समानुपाती T1, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर K अपॉन K, और यहाँ पर T1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1 बराबर K। ये समीकरण कौन सी आ गई, एक। अब समीकरण 2 से, यहाँ इधर मान लो बना ले अपन समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, बताओ, समीकरण 2 से, यहाँ इसको समीकरण 2 कैसे बनेगी, बोलो, V2 समानुपाती T2। अब क्या करें, यहाँ क्या हो जाएगा, V2 बराबर K T2, और यह इसको क्या आप लिख सकते हो, आप V2 अपॉन T2 बराबर K। ये समीकरण क्या हो गई, 2। अब समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, बोलो, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बोलो, V1 अपॉन T1, ये भी क्या है, उधर क्या आपके V2 अपॉन T2, V2 अपॉन T2। अब इसको अपन और पक्षानुबंधन करके कैसे लिख सकते हैं, यहाँ करके बताओ, V के नीचे V रख दो, T के नीचे T रख दो, यानी क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2। तो उपरोक्त समीकरण गणितीय रूप को दर्शाती है। यानी इस फॉर्मूले से हम कोई भी आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से, जैसे मान लो आपको ताप T1 दे रखा है कि T1 ताप पर आयतन इतना था, यदि ताप इतना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो ये चार्ल्स का नियम कहाँ लगता है, जैसे देखो समझो, ये चार्ल्स का नियम क्या करा,
जो ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा। यानी अगर मान लो जैसे कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने क्या करी, हवा भर गई, हवा भरने के बाद उसको अगर धूप में रख दो तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा। क्यों फट जाएगा गुब्बारा? क्योंकि आप ताप बढ़ाओगे तो गैस का आयतन बढ़ जाएगा, और गैस का आयतन बढ़ने पर क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। गर्मियों में गाड़ियों के जो टायर ट्यूब है वो ज़्यादा पंचर होते हैं। क्यों टायर ट्यूब पंचर क्यों ज़्यादा गर्मी में? क्योंकि गर्मी में क्या ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, और गैस का आयतन बढ़ने से क्या हो जाता है, टायर ट्यूब ज़्यादा पंचर होता है। तो ये हुआ आपका चार्ल्स का नियम। तो ये चार्ल्स का नियम है, इसके गणितीय रूप को देखा, और इसको परम ताप के अनुसार भी चार्ल्स के नियम को हम ज्ञात कर सकते हैं, और उस पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम किसी भी वैल्यू पुट करके इसका अंकित प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने गैसों के नियमों को प्रारंभ किया, जिसमें पहले गैसों के पाए जाने वाले सामान्य गुणों को देखा, उसके बाद गैसों के नियमों को देखा, जिसमें बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।